बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उनीब अख्तर अंसारी बतौर जनरल सेक्रेटरी लोअर टैक्स बार एसोसिएशन आप सबको इस सेमिनार में वेलकम करता हूँ। मैं अब दावत देता हूँ अपने टैक्स बार की रजीम को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अहमद रज़ा जॉइंट सेक्रेटरी, हसन यूसुफ फिनांस सेक्रेटरी, मियाँ मोहम्मद जाहिद वाइस प्रेसिडेंट, शबाज सदीक साहब प्रेसिडेंट लोअर टैक्स बार एसोसिएशन, की नोट स्पीकर मैनेजर ऑपरेशन प्राल फ़खर अब्बास खान साहब, सेकंड की नोट स्पीकर इन्फोर्समेंट ऑफिसर महलूल फजल साहब, चीफ गेस्ट मेंबर IT पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अतिया अली खान, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑल वर्थी मेंबर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेमिनार टेक्निकल इश्यूज़ ऑन फाइलिंग ऑफ पंजाब सेल्स टैक्स रिटर्न PRA पे है, जो RS के मॉड्यूल पे आ गई है। इस पे लास्ट मंथ भी हमने सेमिनार किया था, PRA पे फाइलिंग का तरीका भी बताया था और काफ़ी इश्यूज़ को रिजॉल्व भी किया था। मज़ीद ग्लिचेस को रिजॉल्व किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है और मज़ीद इसमें अपडेट की गई है वेबसाइट को। यहाँ से भी आपको यूज़फुल हो सकता है कि अगर यहाँ भी आप स्टडी कर लेते हैं तो। इसके अलावा जो हमारे टेम्पलेट्स हैं, हमारा अनेक्चर A या C या D की टेम्पलेट्स हैं, वो यहाँ पे हमने रख दिए हैं। इस लॉगिन से पहले पड़े हुए हैं। ये काफ़ी सारे हमारे टैक्स पेयर को ये आ रही थी कि हमें टेम्पलेट्स नहीं मिलते। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया, टेम्पलेट्स ही हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम किसी टैक्स पेयर का लॉगिन कर लेते हैं तो क्योंकि हमारे पास तो डमी यूज़र होते हैं, अगर बाद में आप कहेंगे तो आपका भी किसी यूज़र से हम वो भी करके कोई इशू आ रहा हो तो उसको भी देख लेंगे। इस तरह का हमारा ये लेआउट रिटर्न्स का है। लास्ट टाइम भी आपको बताया था। इसमें जो हमने नई चीज़ डलवाई है वो यहाँ पे कंप्लेंट है। कंप्लेंट करने के लिए आप ई-स्पोर्ट पे मेल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इस पे जाते हैं और सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको एक टिकट नंबर, एक केस नंबर मिल जाता है और वो हमारा 48 आवर का टाइम होता है कि उसके अंदर विद इन हम रिस्पॉन्स करते हैं। और जब भी आपने हमसे पूछना है, फॉलोअप लेना है, तो हमें केस नंबर बताते हैं तो आपको उस केस नंबर की डिटेल मिल जाती है। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। रजिस्ट्रेशन तो हमारा तकरीबन 1 साल से लाइव है RS के ऊपर। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज इन पार्टिकुलर करनी है, कोई सर्विस कैटेगरी ऐड करनी है, सेल नंबर चेंज करनी है, तो आप ऑनलाइन यहाँ से करते हैं। इसके अलावा सेल टैक्स में हमारे पास सेल टैक्स की रिटर्न है, विद होल्डिंग की रिटर्न है, कलेक्टिंग एजेंट की स्टेटमेंट है और हमने इसमें जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है वो भी हमने ऑनलाइन रख दी है। अगर आपने रिटर्न रिवाइज करनी है तो वो भी आप यहीं से रिटर्न रिवीजन की एप्लीकेशन डालेंगे, उसके साथ आपको सबमिट जो मैनुअल एप्लीकेशन थी वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो ऑनलाइन ही आपसे वो असाइनमेंट के ज़रिए वो मांग लेगा। इनवॉइस मैनेजमेंट में हमारी जितनी भी सेल लेजर में इनवॉइसेस डलती हैं वो यहाँ पे हम यहाँ से डालते हैं। अब अनेक्चर में डायरेक्ट जाके कोई इनवॉइस नहीं डलती। अगर आपने A की इनवॉइस बनानी है, C की बनानी है, डेबिट नोट डालना है, क्रेडिट नोट डालना है, तो इसी में हम डालते हैं। रिटर्न में जाके सिंपल हम उसके साथ लिंक कर देते हैं। अनेक्चर A की इनवॉइसेस लिंक हो जाती हैं, B की लिंक हो जाती हैं, C की लिंक हो जाती हैं। ये MIS की टाइप लास्ट में मैंने बताया था कि हमने नया फीचर दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से जो छोटे सेलर होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो हमारे विद होल्डिंग एजेंट है वो हमें CPR नहीं देते, हमें बताते नहीं है कि आपका टैक्स जमा हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमने यहाँ पे एक ऑप्शन रख दी है कि जो भी विद होल्डिंग एजेंट आपका टैक्स जमा करवाएगा आपके NTN CN IC पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि चेंज पिन की ऑप्शन नहीं है, तो ये सामने आपकी चेंज पिन की ऑप्शन है। आप यहीं पे इंटर करें, कंफर्म करें और वो आपका एक्टिव हो जाता है। आप जहाँ लगाएंगे वो फ़ौरन लग भी जाएगा। इसके अलावा आपके पास क्रिएट PSID की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ से बनाना चाहते हैं यहाँ से बना लें, लॉगिन के बगैर बनाना चाहते हैं तो लॉगिन के बगैर बना लें। अगर आप पुराने सिस्टम पे जाके PSID बनाना चाहते हैं तो वहाँ से भी अभी बन जाती है, कोई बाहर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल पड़ी है, आपने चेक करना है कि मेरा ऑफिसर कौन है। तो यहाँ पे आपको ऑफिसर भी नज़र आ जाता है कि ये यूनिट ऑफिसर कौन है। आपका टैक्स ऑफिस लाहौर कमिश्नरेट है, यूनिट ऑफिसर आपका हमजा परवेज़ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी होती है। आपको ये भी आप पूछना नहीं पड़ता कि मेरा ऑफिसर कौन है, मैं किसको जाके एप्लीकेशन दूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑन टेबल आपके पास ही होती है। बाकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस तरह FBR में होता है कि आप पहले यहाँ पे मैनुअल हम इशू करते थे, वो भी आपको मैनुअल इशू कराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहीं से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, जहाँ भी ज़रूरत है आप उसकी कर सकें। अब हम सेल लेजर में आते हैं जहाँ पे आप इनवॉइसेस बनाते हैं। अच्छा, आज क्योंकि अब ये तीसरा मंथ जा रहा है,
अब काफ़ी लोगों को तो पता चल गया कि हमने इनवाइस कैसे बनानी है, हमने विद होल्डिंग की इनवाइस कैसे डालनी है। तो ये मैं सोचा सरसी से बता देता हूँ, ज़्यादा हम फोकस करेंगे जो नई चीज़ें आई हैं उसके ऊपर, तो उसमें क्या होता है। इसमें एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि लास्ट जो मेरा पुराना सिस्टम चलता था उसमें विद होल्डिंग की इनवाइस सेपरेट नहीं होती थी। यहाँ पे इस सिस्टम में हमने सेल इनवाइस सेपरेट कर दी है, विद होल्डिंग इनवाइस सेपरेट कर दी है। आप पहले सेल इनवाइस डालते हैं, फिर उन्हीं पार्टिकुलर के साथ विद हेल्ड की इनवाइस डालते हैं, और फिर इसी तरह आगे मैं आपको बताऊंगा कि एनेक्सर सी में जाके सेल की इनवाइस भी लोड करनी होती है, आपको विद होल्डिंग की इनवाइस भी लोड करनी होती है। अगर एक हम इनवाइस यहाँ पे करके देख लें, ये मैंने जैसे ही एंट्री डाला सिस्टम उसका बायर नेम खुद ही उठा लेता है और यहाँ पे उसकी बायर टैब भी दिखा देता है। ये अभी हमें इंटरमीडिएटरी दिखा रहा है। अगर ये PRA में या FBR में रजिस्टर्ड होगा सेल टैक्स में तो फिर आपको इंटरमीडिएटरी दिखाएगा, अदरवाइज इसके ऊपर आपको एंड कंज्यूमर दिखाएगा। अभी हमारे पास बाहर से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आए कि जब हम विद होल्डिंग डालते हैं तो ये विद होल्डिंग डालने नहीं देता, तो वो बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो वो यहाँ पे एंड कंज्यूमर डाल के फिर विद होल्डिंग डालना चाह रहे होते थे। एंड कंज्यूमर का मतलब होता है कि ये अनरजिस्टर्ड है। अगर कोई बायर कोई विद होल्डिंग एजेंट अनरजिस्टर्ड है तो वो तो PRA में विद होल्डिंग जमा ही नहीं करवाएगा, तो उसके खिलाफ आप विद होल्डिंग की एंट्री नहीं कर सकते। तो इसको आपने हमेशा अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो इंटरमीडिएट रखना है। और इसमें इनपुट में भी इश्यूज आ जाते हैं। मैं एक सेल इनवाइस डाल रहा हूँ, अगर मैंने उसको इंटरमीडिएट शो नहीं किया, एंड कंज्यूमर कर दिया, मैंने सेल बुक कर दी, कल को बायर को उसको इनपुट नहीं देगा, वो कहेगा कि ये सर्विसेज तो एंड हो गई हैं, ये इसके बाद आगे नहीं जा रही। तो लिहाजा ये भी हमारे पास इश्यूज़ आए कि हमने एनेक्सर सी सबमिट कर दिया, रिटर्न सबमिट कर दी, लेकिन बायर को इनपुट नहीं मिल रहा। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया पता चला कि उसने तो एंड कंज्यूमर किया हुआ है, वो तो इनपुट उसको अलाउ ही नहीं हो सकता। अभी हम इनवाइस टैब सेल डालेंगे, इनवाइस टैब सेल इनवाइस है और हम इसका इनवाइस नंबर डालते हैं। अभी क्योंकि रिटर्न अक्टूबर की हो रही है तो हम अक्टूबर की कोई भी डेट डालेंगे। ये हमारी सर्विसेज की इनवाइस है और इसमें हमारा ये HS कोड रेंट ए कार आ रहा है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मैं बताया था, तो चलो लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पे जिस सर्विस में आप रजिस्टर्ड होंगे वही HS कोड यहाँ पे आपको शो होगा। अगर आप रेंट ए कार में रजिस्टर्ड हैं तो आपको रेंट ए कार का ही रेट शो होगा। अगर आपने सही अपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त HS कोड नहीं डाले हुए, यहाँ पे किसी की और सर्विस में आप एंट्री करना चाहते हैं तो फिर पहले आपको मॉडिफिकेशन करके अपना HS कोड अपडेट करवाना पड़ेगा। ये मैंने एक इनवाइस पार्टिकुलर डाली, ये हमारी सेल एंट्री हो गई है। अब इसके साथ ही मैं इसी में इसकी विद होल्डिंग भी डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने सेल की जगह आप ST विद हेल्ड शो कर सेलेक्ट करना है और फिर वो पार्टिकुलर सेम शो हो रहे हैं, इनवाइस नंबर वही खड़ी है, आपने सेल वही सर्विसेज की डालनी है, HS कोड आपके पास वही रेंट ए कार आएगा, रेट हमने पहले 16% डाला था तो आप भी 16% डालेंगे, आपने अमाउंट भी वही डालनी है जो सेल इनवाइस में डाली है। ये पार्टिकुलर आपस में मैच होंगे तो आपका विद होल्डिंग का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको विद होल्डिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड की वो आपको 2 इनवाइसेस दिखा रहा है, एक सेल इनवाइस है, एक विद होल्डिंग की इनवाइस है। अगर आपकी ज़्यादा इनवाइसेस हैं तो आपके पास वो मैंने सेल टेम्पलेट एनेक्सर सी का टेम्पलेट पहले ही दिखा दिया था, वहाँ से आप जाके सेल टेम्पलेट्स लोड करके वो उसमें भी एक्सेल में एंट्रीज करके आप उसका डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं कि उसकी एक्सेल अटैच कर लेते हैं। अच्छा, रिटर्न खोलने का तरीकाकार मैंने लास्ट ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे, मंथली सेल टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे कि मैं किस पीरियड की रिटर्न बनाना चाह रहा हूँ। मसलन अभी हम सितंबर की बनाना चाह रहे हैं तो वो आपको बता रहा है कि ये सितंबर से पिछली अगस्त की रिटर्न सबमिट नहीं हुई, तो हमें पहले अगस्त की रिटर्न सबमिट करना पड़ेगी उसकी। जैसे हमारी सेल इनवाइसेस या बाकी इनवाइसेस कंप्लीट हो जाती हैं तो हम रिटर्न खोलते हैं। जैसे पहले मैंने अर्ज़ कर दिया था, यहाँ पे आपके पास एनेक्सर अवेलेबल हैं, आपने पहले एनेक्सर सी में जाना है, तो यहाँ पे आप एनेक्सर सी में जाके लोड सेल करते हैं, जो भी आपने सेल बनाई हुई है तो यहाँ पे सेल आपकी शो हो जाती है। फिर ये अलहदा से टैब विद होल्डिंग की है, अब यहाँ पे जाके विद होल्डिंग वाली इनवाइसेस अपनी सर्च करते हैं तो वो आपको विद होल्डिंग की इनवाइसेस शो हो जाती हैं, आप उनको क्लेम कर लेते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं, लोड सेल आपने अलहदा करनी है, विद होल्डिंग आपने अलहदा लोड करनी है। हमारे पास ये भी इश्यूज आते हैं कि हमने सेल शो की हुई है लेकिन विद होल्डिंग हमें दिखा ही नहीं रहा, हमारा पेबल बन रहा है क्योंकि उसने विद होल्डिंग की इनवाइस ही लोड नहीं की थी, तो इसलिए उसको विद होल्डिंग का क्रेडिट ही नहीं मिल रहा।
बाकी तरीका इसका सेम वही है कि जैसे एनेक्चर C1 था हमारा, एनेक्चर C आप सबमिट करेंगे, साथ ही एनेक्चर C सबमिट हो जाएगा। उसके बगैर अब आगे एनेक्चर A है। यहाँ पे 2 टैब हमने दिए हैं, एक लोड इनवॉइसेस, वो इनवॉइसेस हैं जो PRA की हैं, सर्विसेज की हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो जो भी आपकी अवेलेबल इनवॉइसेस हैं, गुड्स की नहीं सर्विसेज की, वो यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। अगर आप FBR का इनपुट लेना चाहते हैं तो उसकी हमने क्लेम इनवॉइसेस करार ट्रांजैक्शन की अलहदा टैब दी है। यहाँ से आप उस गुड्स की इनवॉइसेस आपके पास आएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो FBR में जो आपकी इनपुट लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपको इनवॉइसेस शो हो जाएंगे। इसके आगे एनेक्चर I है जो हमने रिसेंटली मैं अभी बता भी रहा था कि ऐड करवाया है, कि जो हमारे डेबिट क्रेडिट नोट को मैनेज करता है। पहले हमारे डेबिट क्रेडिट नोट एनेक्चर A और C में मैनेज हो रहे होते थे, अब हमने इसका अलहदा से एनेक्चर दे दिया। एनेक्चर B इम्पोर्ट्स का है, जो आप इंपोर्ट करते हैं GDs के थ्रू, वो यहाँ पे आप खुद ही लोड GDs कर लेते हैं, वो VBox से डाटा यहाँ पे खुद ही आ जाता है, उसकी भी आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। एनेक्चर D एक्सपोर्ट जो IT की सर्विसेज या और कोई सर्विसेज जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं जिनमें GD इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसका हमने अलहदा से एक एनेक्चर डिज़ाइन किया है जिसमें कुछ स्टेट बैंक से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो डाल के आप ये एग्जाम्प्ट सेल जो होती है वो आप डाल लेते हैं। अगली पेमेंट की टैब है, जो भी आप पेमेंट करवाते हैं तो यहाँ पे आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पेमेंट शो हो जाती है। उसके बाद ये जब सारे हमारे एनेक्चर बन जाते हैं तो मेन रिटर्न पे हम आते हैं और जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो जितनी भी हमने एनेक्चर ABC में इनवॉइसेस ली होती हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी पेमेंट है तो आप पेमेंट लिंक कर लेते हैं, अदरवाइज़ वेरीफाई करके सबमिट कर देते हैं। अभी मैं स्पेशली जो अब आज हमारा ज़्यादा फोकस था विद होल्डिंग के ऊपर था। लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए तो हमें सदर साहब से बाकी कैबिनेट से कहा कि विद होल्डिंग वाला जो चेक आपने लगाया कि एडवांस में विद होल्डिंग जमा करवाया विद होल्डिंग एजेंट, उसको उस पर नज़रसानी करें। तो फिर हमने PRA अथॉरिटी को बताया और उन्होंने वो रिलैक्स कर दिया। उन्होंने कहा पहले एडवांस पेमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो उसके फिर 2 हमने आगे प्रोसीजर निकाले। विद होल्डिंग एजेंट होते हैं 2 तरह के। एक विद होल्डिंग एजेंट है जो मैन्युफैक्चरर है हमारे पास, हमें स्टेटमेंट देता है और रिटर्न अपनी FBR में देता है। एक विद होल्डिंग एजेंट कंपनी है और वो हमें रिटर्न देती है और साथ विद होल्डिंग भी जमा करवाती है। हम दोनों विद होल्डिंग एजेंट की अलग-अलग हमने ट्रीटमेंट बनाई ताकि रिटर्न हमारी रुके ना, फ़ौरन सबमिट हो जाए। जो हमारे पास सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट है जो हमें स्टेटमेंट देता है, मैन्युफैक्चरर है और वो FBR में जाकर रिटर्न देता है, वो जब भी उसके अगेंस्ट जब भी आप एंट्री करेंगे तो वो आपका एनेक्चर C भी सबमिट हो जाएगा, आपकी रिटर्न भी सबमिट हो जाएगी, उस पर किसी किस्म की आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। अगर वो विद इन 4 मंथ विद होल्डिंग एजेंट विद होल्डिंग की पेमेंट जमा नहीं करवाता, फिर 5th मंथ में आपका 7A बन जाता है, अदरवाइज़ वो आप अपनी रिटर्न सबमिट कर लेते हैं। जो दूसरा विद होल्डिंग एजेंट है वो विद होल्डिंग एजेंट सर्विस प्रोवाइडर कम विद होल्डिंग एजेंट है। जो कंपनी है हमारे पास PRA में रिटर्न भी देता है, इनपुट भी लेता है और आपकी विद होल्डिंग भी जमा करवाता है। उसके अगेंस्ट ये भी कुछ टैक्स पेयर और आप लोगों की एक हमें क्यूरी आ रही थी कि लोग हमारे अगेंस्ट विद होल्डिंग डाल देते हैं, हमने उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं की होती। मैं एज ए सप्लायर मैंने एक विद होल्डिंग डाल दी किसी कंपनी के अगेंस्ट और मेरी रिटर्न सबमिट हो गई। 5वें महीने जब उसका 7A बनना था, हमें विद होल्डिंग एजेंट ने कहा तो ये तो मेरी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, मैंने तो उससे कुछ ख़रीदा ही नहीं है। इसके लिए एरएस में हमने एक नया चेक इंट्रोड्यूस कराया है कि वो इनवॉइस वेरीफाई करवा लें। जब आप मेरे खिलाफ कोई इनवॉइस डालेंगे, मैं सर्विस पर विद होल्डिंग एजेंट हूँ, तो मैं आपकी इनवॉइस वेरीफाई कर दूँगा कि ये वाकई ट्रांजैक्शन है। तो जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा तो आपकी रिटर्न तो फ़ौरन सबमिट हो जाएगी। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि ये विद होल्डिंग मैंने हर सूरत जमा करवानी है। मेरे पास उसी तरह 4 मंथ टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने वेरीफाई करके फ़ौरन जमा भी करवानी है। वो विद होल्डिंग एजेंट सेल लेजर में जाके मेरी इनवॉइस को वेरीफाई कर देगा और मेरी आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अब मैं उसको इस दफ़ा जमा करवाना चाहता हूँ, नेक्स्ट मंथ करवाना चाहता हूँ, 3रे महीने करवाना चाहता हूँ या 4थे महीने करवाना चाहता हूँ, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। 5वें महीने वो मैं हर सूरत मुझे वो जमा करवाना पड़ेगा। ये अभी हम आए थे तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थी कि ये विद होल्ड, पहली तो बात यह कि वेरिफिकेशन सारे विद होल्डिंग एजेंट ने नहीं करनी, सिर्फ उन लोगों ने करनी है जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर विद होल्डिंग एजेंट रजिस्टर्ड है। जो सिर्फ विद होल्डिंग एजेंट है, FTN होल्डर है,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अलावा आप उसकी विदहोल्डिंग करवाने की, वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिटर्न एनेक्चर सी फ़ौरन सबमिट हो जाएगा। ये नई डेवलपमेंट थी हमारी विदहोल्डिंग के हवाले से। ये थी रिटर्न का शार्ट सा डेमो है। अब ज़्यादा क्योंकि ये शुरू तो हम कर चुके हैं, 2-3 महीने रिटर्न सबमिट हो गई है। अब आपका जो फीडबैक आएगा या जो क्वेश्चन आएंगे हम उसको देख लेंगे कि इसको हम कैसे, ये यूज़र स्पेसिफिक इशू है या सबको आ रहा है, वो हम 1 by 1 उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर चीफ गेस्ट मैम आलिया अली खान, मेंबर IT प्राल, हैव बीन ग्रेशियस टू जॉइन अस दिस आफ्टरनून। मैम प्लीज कम ऑन डाइस फॉर अ से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें यहाँ पे दावत दी, हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स से कुछ कम्युनिकेट कर लें। इस सिलसिले में मैं लाहौर टैक्स बार की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, उनके प्रेसिडेंट की, उनकी पूरी टीम की, कि उन्होंने यहाँ पे आज हमें ये मौका दिया। क्योंकि जब भी आप कोई भी नया सिस्टम लॉन्च करते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और वो है कम्युनिकेशन, वो है ट्रेनिंग। वो ये है कि हम कम से कम ये बता दें हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स। जब से हमने ये रिटर्न लॉन्च की है PRA वालों ने, उस दिन से हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं अपने क्लाइंट्स को असिस्टेंस देने में। प्राल वाले जो है इसमें ये कहने की बात नहीं है, प्राल वाले दिन रात इस पे लगे हुए थे। मैं खुद इसको पर्सनली सुपरवाइज़ कर रही थी। जैसे जैसे इशू आते जा रहे थे, आप जैसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हमें फ़ीडबैक दे रहे थे, हम साथ साथ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स ला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ स्पैन ऑफ 2 months सिस्टम, आई कैन क्लेम कि सिस्टम अब काफ़ी हद तक स्मूथ है। बाकी आप जैसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जैसे हमें फ़ीडबैक देते जाएंगे और जो कुछ इनकॉर्पोरेट करने वाली होंगी कमियां कोताहियां किसी सिस्टम में भी होती हैं, और आप लोग चूँकि हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आपके साथ ही हमने पार्टनरशिप में हमने ना सिर्फ टैक्स पेयर फैसिलिटेशन उस पर फोकस रखना है कि आप घर बैठे एक अच्छी और अच्छे तरीके से एक रिटर्न फाइल कर पाएँ, डिक्लेरेशन दे सकें ना, और साथ साथ रेवेन्यू लीकेज और जो साथ ये चलता रहा टैक्स फ्रॉड, उसको भी हम सब मिल के ही इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम सब इस मुल्क के शहरी हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं। PRA के अगर मैं उस तनाजुर में जाऊँ तो आपको पता है कि PRA हमेशा से अपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखता है और हमारी हर जो अप्रोच है वो कंसल्टेटिव अप्रोच है। लाहौर टैक्स बार ने भी इस दफ़ा जो UAT वगैरह हुई उसमें हमने इनको भी इनवाइट किया, इन्होंने भी अपना फ़ीडबैक दिया। साथ साथ हमारा जो ई-सपोर्ट वाला सिस्टम था उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा इसको भी पब्लिसाइज़ किया था कि जैसे जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट एक हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का एक प्रोग्राम है कि जैसे आपकी ईमेल आती है तो वो हमें भी व्यू हो रही होती है, साथ साथ जो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उसमें से बहुत सारे इश्यूज़ जो थे वो अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ थे, जो साथ हम चलते रहे। बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसमें हमें बहुत वैल्यू ऐड करने में इस सिस्टम में मदद दी। ये PRA का सिस्टम नहीं है, ये हमारे टैक्स पेयर्स का सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो फुल प्रूफ है और जो टैक्स पेयर को इस चीज़ की देता है कि जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ वो फेयरली पे कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई ऑटोमेटेड सिस्टम आता है तो उसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी भी आती है। ठीक है, तो अब इससे पहले जो है, पहले भी आप लोगों की पार्टनरशिप के साथ हमने रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कराया, और आपको पता है कि पहले जो सिस्टम चल रहा था उससे हमने एक स्टेप आगे गए, थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइंड सिस्टम था, IRS बेस्ड ही था कि अगर आप FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आप रियल टाइम बेसिस पे द मोमेंट यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन तो आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, और आपको उसी बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे आपको पासवर्ड और यूज़र ID दोनों कम्युनिकेट हुए। अच्छा, अब ये जो दूसरा स्टेप था वो ये था कि हमने IRS बेस्ड रिटर्न जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई। जो भी रेवेन्यू की लीकेज की जो भी हो सकती थी सिचुएशंस, उसको हमने प्लग किया आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के फीडबैक से। तो अब आगे भी मैं इसको फोर्स ही करती हूँ कि आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये जारी रहेगा। इससे हम अपने सिस्टम्स इम्प्रूव करेंगे, हम सब मिल के करेंगे इम्प्रूव।
ये किसी एक का सिस्टम नहीं है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम नहीं है। बाकी ATL वाला जो है आपके, एक तो डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन, जैसे महालॉयल ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया कि वो आप ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं। उसमें जो भी है उसको हम देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, क्योंकि ये जो है ये इन्फोर्समेंट रिलेटेड इशू है, ये IT रिलेटेड इशू नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते। और जो 16% चार्ज कर रहे हैं हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ वाले, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी मतलब उन्होंने एग्जाम्पशन ली हुई है। वो कुछ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये जैसे मैकडोनल्ड्स हैं, ये KFC हैं, क्योंकि उनकी बाहर से आ रहा होता है और सारा वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो वो उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट चाह रहे होते हैं। लेकिन आप सबसे फिर बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PRA, आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आप लोग कहीं जाएं तो आप उनको कहें कि आपको रिसीट दें, इनवॉइस दें। वो आपको इनवॉइस देने के मजाज हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको प्री सेल इनवॉइस प्रेजेंट कर देते हैं। अव्वल तो वो प्रेजेंट नहीं करते, अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो आपको प्री सेल इनवॉइस प्रेजेंट कर देते हैं कि जी 5% के हिसाब से आपकी ये लायबिलिटी है और 16% के हिसाब से आपकी ये लायबिलिटी है। तो आपने उनको कहना है कि ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप पेमेंट कर देते हैं और कोई रसीद आपको नहीं आती। और उसका नुकसान क्या होता है कि जो आपके हार्ड अर्न मनी है वो हमारे पास भी नहीं पहुँचते। वो कहीं दरमियान में ही जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो कहीं सेल्स को करके उसको सप्रेस करके और साथ ही उसका टैक्स आपसे चार्ज करके वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा नहीं कराता। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इंसिस्ट अपॉन दैट कि जी आप हमें रसीद दें। अच्छा, क्रॉस जो ट्रांस प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, आपको पता है कि क्रॉस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट भी आपको उसमें होती है। आपका जो क्वेश्चन था वो अभी भी सिस्टम वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन ये जो सिस्टम नहीं, लॉ जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है। टैक्सेशन जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन होती है। अगर आपने उधर प्रोवाइड की हैं तो आप उधर करेंगे, अगर इधर प्रोवाइड की हैं सर्विसेज तो आप इधर टैक्स जो है हमें पे करेंगे। अच्छा, बाकी एक्सेल की जो शीट की लिमिटेशन है वो हम इसको देख लेते हैं। 500 जो आप कह रहे हैं, मोर देन 500 नहीं, वैसे मेरा ख्याल है इतनी नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन लेट मी चेक इट। ठीक है, तो ATL की प्रिंटिंग की भी मैं देख लेती हूँ मैडम। ठीक है, तो ये बड़ी फ्रूटफुल होती हैं ये इस तरह के सेशंस। लेकिन आई होप सो कि आपको ये फैसिलिटेट तो आप इस तरह से हो गए होंगे, अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑफिस नहीं आना पड़ता। सिस्टम जनरेटेड आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, बाकी हमारा जो, मैं फिर बार बार कहूँगी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हमें ई-सपोर्ट पे भी, जो अगर आपको रिटर्न रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आप ई-सपोर्ट पे करें। अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेंट है तो हमारा अपना कंप्लेंट मैनेजमेंट वो सिस्टम है PRA की वेबसाइट पे, तो आप उसमें वो कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको कोई ग्रीवेंस है अगेंस्ट सम रेस्टोरेंट, आपको उन्होंने नहीं दी रसीद, ये रसीद में चार्ज नहीं किया हुआ, तो आप प्लीज़ हमें राब्ता करें। हम उसको एक्टिवली देख रहे हैं, हम उसको एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। फतेह अली खान, मेंबर IT पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। अब मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि बार में हमारा स्पोर्ट गाला स्टार्ट हो रहा है, उसमें 3 हमने स्पोर्ट्स जो है ना वो अनाउंस किए हैं और एडवर्टाइज़ भी कर दी हैं। एक तो स्नूकर टूर्नामेंट है, वो 16 नवंबर सैटरडे को है। जो लोग भी उसमें जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपनी निशान से रब्ता कर लें। उसके बाद हमारा लोकल ट्रिप जो है ना वो टैक्स बार का जा रहा है, एनुअल जो हर साल जाता है, वो 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक है। 2 डेज़ की, 2 नाइट्स 3 डेज़ का। तो वो भी जो जाना चाहता है वो भी आप निशान से रब्ता कर लें। थर्ड ये है क्रिकेट मैच हमारा एनुअल जो होता है FBR के साथ, वो 30 नवंबर को है, तो वो भी एडवर्टाइज़ कर दिया गया। जो लोग भी उसमें शमूलियत चाहते हैं तो वो निशान से रब्ता कर लें। We conclude our seminar. Thank you for being a lovely audience, ladies and gentlemen. Thank you very much for your cooperation. Have a great evening. Thank you very much, madam, and thank you very much, फ़खर अब्बास खान साहब, जालून फजल साहब। अब मैं हसन यूसुफ साहब फिनांस सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और मोमेंटो अनाउंस करें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टेज पर मौजूद तमाम गेस्ट से कि वो स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएं।